एक वक्त था जब तेरे नाम, हेलो ब्रदर, हमराज और क्या दिल ने कहा जैसी फिल्मों का सुपर हिट म्यूजिक देकर हिमेश रेशमिया टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे। और उसके बाद आशिक बनाया आपने में अपनी आवाज़ देकर टॉप के सिंगर भी बन गए और इतनी सफलता हासिल की कि ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड में अगर कोई रॉक स्टार है तो वो हिमेश रेशमिया ही है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने रास्ते से भटके और एक म्यूजिक रियलिटी शो के अंदर उन्होंने एक कंटेस्टेंट को ऐसी बात बोल दी जो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को चुभ गई। उन्होंने कुछ बातें बोली जैसे आर.डी. बर्मन जो है वो नाक से गाते हैं, ये जो बयान था उनका वो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके अलावा एक कंटेस्टेंट को उन्होंने यहाँ तक कह डाला था कि तेरे घर में रफ़ी साहब या किशोर दा रोटी नहीं देंगे, तेरे घर में मैं रोटी दूंगा। तो आप किशोर दा या रफ़ी साहब पे अपना ज़्यादा फोकस ना करें। इस टाइप की बातें लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हिमेश रेशमिया जो है वो एक तरह से ट्रैक से उतरते गए। और उस वक्त कुछ गाने भी उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे बनाए जो लोगों को भाए नहीं। और नतीजा ये रहा कि एक उनकी फिल्म आई थी रेडियो, जिसमें उन्होंने जब वो रेडियो का जो टाइटल सॉन्ग था ज़्यादा चल नहीं रहा था तो उन्होंने अपने घर में उस गाने को इतना ज़्यादा बजाया कि जो पड़ोसी थे उन्होंने उन पर कंप्लेंट कर दी थी कि भाई साहब ये रात दिन ये गाना बजाते रहते और हम लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ तक की नौबत आ गई थी और सलमान खान से कुछ पंगा हो गया था, जिसकी वजह से भी वो मतलब थोड़ा सा डाउन चले गए थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक मारा और मतलब अपने आप को फिर से उन्होंने साबित किया और वो उनकी वापसी हुई थी सलमान खान की ही फिल्म जो आई थी, जिसके अंदर उन्होंने गाना गाया, जिन्होंने गाना उन्होंने कंपोज किया था, राहत फ़तेह अली खान ने गाया था वो गाना तेरी मेरी प्रेम कहानी। तो वो गाना बहुत बड़ा सुपर हिट रहा था और हिमेश रेशमिया वापस से स्टेब्लिश हो गए और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने बहुत कमाल का काम किया और फिर से वो टॉप के म्यूजिक डायरेक्टरों की लिस्ट में शुमार हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे मतलब ये रियलिटी शोज में बार बार दिखने लगे और हर जगह से उनके पास ऑफर आने लगे, तो अब उन्होंने ऐसा कर डाला कि अपनी ही एक कंपनी खोल डाली जिसका नाम उन्होंने रखा हिमेश रेशमिया मेलोडीज। और शुरू में उन्होंने इस अपनी कंपनी के बैनर तले जो भी गाने उन्होंने रिलीज़ किए, चाहे वो खुद की आवाज़ में थे, चाहे नए सिंगर्स की आवाज़ में थे, चाहे 90s के सिंगर कुमार सानू जी और अलका याग्निक की आवाज़ में गाना था, हर गाना इतना प्यारा बनाया कि लोगों को यूं लगा कि हिमेश रेशमिया अब बड़ी बड़ी कंपनियों को मात देंगे। लेकिन पिछले जो कुछ 3-4 गाने आए हैं वहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद वो पहले की तरह वापस ट्रैक से भटकने वाले हैं, क्योंकि उन गानों में उतना दम नहीं है जो शुरू के 5-6 गानों के अंदर था। और अब एक और गाना पवनदीप जो इंडियन आइडल के विनर है उनकी आवाज़ में तू टाइटल से एक गाना और आ रहा है। तो हम हिमेश रेशमिया जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से यही उम्मीद करते हैं कि वो अब ट्रैक से ना उतरे, क्योंकि एज ए फैन सभी लोग यही चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे और उनसे एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत ना करें और कुछ ऐसा करें कि टाइम भले ही ले लेकिन कमाल का म्यूजिक वो देते रहे। हम उनसे यही उम्मीदें रखते हैं।